डिसमिस सूट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? ठीक है, माने हाँ बताइए ना प्लीज। इसमें तो बस आपने जो कहा सब कुछ सही है। इसमें बस ये बताना चाहता हूँ, 55/34 का था रजिस्ट्री में, दीवार से लगा हुआ, उसको निरस्त करने का दावा आपने पेश किया था। दावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से निरस्त हो गया। इसके बाद सर इनने फिर एक दावा पेश किया जिला न्यायालय सतना में, पार्टीशन का 20/12/23 का। पार्टीशन का मैंने किया था सिर्फ। अच्छा, इनने ठीक है। किया था कि ये संयुक्त संपत्ति घोषित कर दी जाए और 15/40 को हम रास्ता घोषित कर दिया जाए। जी। मैंने दावा पेश किया प्रति दावा की साहब इसका विभाजन कर दिया जाए और विभाजन करके जो ये होटल सिद्धांत से इनको आय मिलती है उसका हमको अंतकालीन लाभ दिया जाए। तो कोर्ट ने इसको दोनों का एक एक पार्ट स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ये संयुक्त संपत्ति है और जो पिछली रजिस्ट्री हुई थी उस रजिस्ट्री को मान्य कर दिया निशा के पक्ष में जी। कि उसको वो हिस्सा भी मिलेगा और जो उसका 1/7 हिस्सा होता है वो भी मिलेगा। तो 2015 का जो था सर उसके आधार पर मैंने इजराय पेश नहीं किया। जो ये नया फैसला हुआ सर इसमें जो मान्य किया गया पिछला हिस्सा उसके आधार पर मैंने इजराय पेश किया। बताइएगा। मैं बताऊं पेज नंबर 98 से मान किस केस में देखना है? 58-52 58-52 डिग्री पढ़ रहे हैं। डिग्री उसी के आधार पे तो इजराय पेश किया। देख लेना, मतलब what he is saying is what I had understood when you were advancing argument that once suit was dismissed, first appeal was dismissed, and there cannot be any execution of this said judgment and decree. He is saying that there is some other decree of which पार्टीशन पार्टीशन के अलावा कह रहे हैं। नहीं, ये पार्टीशन डिग्री पढ़ते समझ लें पढ़ ले। हाँ, पेज नंबर 98 रिप्लाई के साथ आपके। हाँ जी 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 सर इसमें लिखा है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रतिवादी क्रमांक 1 की मृत्यु हो जाने से विवादित संपत्ति के 1/3 अंश भाग में से 2/7 अंश भाग प्राप्त करने की अधिकारी है। वादी क्रमांक 3 तथा प्रतिवादी क्रमांक 3, 4, 5 व 6 विवादित संपत्ति के 1/3 अंश भाग से 1/7 अंश भाग विभाजन कराकर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। ठीक है। तो इसमें ये हमारा 23 की ये है 20/12/23 20-12-23 इसी के आधार पे सर हमने ये जो नई डिग्री में हमको पुराना हिस्सा मान्य कर दिया गया। इसके विरुद्ध फर्स्ट अपील पेंडिंग जी इसके विरुद्ध फर्स्ट अपील पेंडिंग है। फर्स्ट अपील इसके विरुद्ध पेंडिंग है। उसमें स्टे है क्या? नहीं है तो फिर एग्जीक्यूशन चलेगा। नहीं मैं आ रहा हूँ अभी नहीं, मैं अभी ऑर्डर पढ़ूंगा ना। पढ़िए ना। Now, my lord, may kindly just come down to my brother. He was to show the execution. As against showing the execution, he has shown the decree. हाँ, एग्जीक्यूशन I'll just show my lord the execution filed by them. Kindly come down page 112. 112 112. along with their reply only। Yes. तो मैं ऑर्डर पढ़ूंगा। 112 पहले देख लेते हैं। हाँ। जी At G पढ़े। जी They are trying to create confusion. They have done the same thing over there. 36A5 ये पुराना है। एक मिनट रुक जाइएगा पहले। जी मैडम। ऊपर पढ़िएगा सबसे पहले। जी मैडम। ऊपर लिखा है वाद संख्या RCA नंबर सो करेक्ट। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। जी में आ जाए सीधे। जी में आ जाए। डिक्री मध्य शोध रकम यदि कोई ब्याज हो तो उसके द्वारा संतोष किसी प्रति डिक्री की विशिष्टियों के सहित उस डिक्री की तारीख पूरे पश्चात पर जो जिसका निष्पादन चाहा गया है I'll read the answer to the column. How can you seek execution of this 36A? यही मैं ऑर्डर भी पढ़ूंगा अभी। ठीक है, एक मिनट। ऑर्डर तो ब्लेंडर है। अरे एक मिनट रुक जाइए। You correct your application before the trial court. भाई, you are right. As far as title is concerned, you are absolutely right. You have a right to seek execution of this decree dated 20/12/2023 because there is no stay from the appellate court. अभी वो भी इससे कैसे नहीं है वो बताता हूँ मैं। नहीं, I am not concerned कि stay कैसे नहीं है। नहीं ये इसमें एक स्टे पारित हुआ उसको उन्होंने वहां बता दिया साहब वहां हो गया स्टे। नहीं, मैं सिर्फ पहले इतनी सी बात है, ये 20/12/23 का तो आप एग्जीक्यूशन सीख कर सकते हैं, बट अन्य जजमेंट एंड डिग्री का एग्जीक्यूशन कैसे सीख करेंगे? Either you give your undertaking that you will amend your application before the trial court and will seek execution of only judgment dated 20/12, judgment and decree dated 20 or 23, whatever it is, 12/23. I'll dismiss this petition.
आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं? So this order has to go. This order is very important. हाँ ठीक है, ऑर्डर विल गो, डेफिनेटली ऑर्डर विल गो. Huh? लिखिएगा 65.3 में लिखिएगा श्री आकाश सॉरी अशोक ललवानी along with श्री जीवन लाल मिश्रा. नेक्स्ट श्री शरद पाठक फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1. आपका शुभ नाम बताइए मैडम. शरद पाठक. अरे आपका नाम तो लिख दिया मैंने सर, तो मैडम का नाम पूछ रहा हूँ. निशा रिचारिया. मिस निशा रिचारिया इसमें पता है जब present in person. Next pair. In this miscellaneous petition in Paishan being aggrieved of क्या बोलेगा प्लीज. order dated 18/9/24 passed by learned Ninth District Judge Satna in execution case number 12 of 24. Full stop. It is submitted that along with the reply, petitioner respondent Nisha Richaria has filed copy of judgment and decree dated 20/12/2023 passed in RCSA/3600/123/2016, but in the execution application, unnecessary details of the previously contested suits have been included, and that has caused confusion, resulting in passing of impugned order. Next paragraph. Shri Sharad Pathak accepts that there is mistake in the execution application, and while giving the details besides judgment and decree dated 20/12/2023, sorry, date क्या थी? 20/12/23, other details have been included, which he undertakes to amend before the trial court before the executing court within 10 days from today. Full stop. In view of such undertaking furnished by Shri Sharad Pathak, impugned order annexure P1 is set aside. Learned executing court is directed to execute the judgment and decree dated 20/12/2023 passed in RCS number itna in its letter and spirit, unless it is stayed by any superior court. In above, my lord, in terms of order 20 rule 18 ये सब हमारा काम नहीं है, सॉरी, ये सब आप वहां जाके बताइएगा. बता दीजिए.